इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। तो कंप्यूटर को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। उनके साइज, डेटा प्रोसेसिंग स्पीड, कॉस्ट, अमाउंट ऑफ डेटा दैट दे कैन स्टोर, प्राइस, इन सारी चीजों की बेसिस पे और उनके साइजेस की बेस पे जो कंप्यूटर को क्लासिफाई किया जाता है उसकी हमारे पास मेजर 4 कैटेगरीज हैं, जिसमें है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड पर्सनल कंप्यूटर। हम लोग जिस तरह आजकल डेली लाइफ में देखते हैं कि कंप्यूटर डिफरेंट साइजेस में, डिफरेंट कॉस्ट में, डिफरेंट प्राइसेस में हमें मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि जिस तरह हम मोबाइल फोन्स देखते हैं, हमारे पास लैपटॉप्स हैं, तो ये किस किस कैटेगरीज में आते हैं इन 4 मेन कैटेगरीज के अलावा। तो सबसे पहले हमारे पास जो कैटेगरी है वो है सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर जो है हमारे पास सबसे ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा फास्ट कंप्यूटर होते हैं। ये इनके पास बहुत ज्यादा डेटा स्टोरेज कैपेसिटी होती है और ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो उसको सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं। इसी तरह ये साइज में भी बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। Even a supercomputer can perform trillions of instructions and calculations per second. तो एक सेकंड के अंदर एक सुपर कंप्यूटर जो है वो ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन सॉल्व कर सकता है। और ये पैरेलली सारी इंस्ट्रक्शंस को सॉल्व करता है कि एक टाइम पे ये ट्रिलियंस ऑफ टास्क परफॉर्म करता है। पैरेलल मींस के एक साथ बहुत सारे काम परफॉर्म करना। इसीलिए जो सुपर कंप्यूटर है ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और इसके साथ बहुत सारे यूजर्स, थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ यूजर्स एक साथ कनेक्ट होके इसके थ्रू इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। इसकी कॉस्ट जो है वो बिलियन डॉलर्स में होती है। फॉर एग्जाम्पल के डीप ब्लू विच वॉज डेवलप्ड बाय IBM इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर। क्योंकि सुपर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, तो इसीलिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स के लिए यूज होता है, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग, हमारे डिफेंस सिस्टम में न्यूक्लियर पावर्स को कंट्रोल करने के लिए, वेपन्स डिजाइन करने के लिए, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए और बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्रीज के लिए। क्योंकि ये इस तरह के टास्क हैं जिसमें हम जिसके लिए हमें एक बहुत पावरफुल सिस्टम चाहिए होता है और जिसमें बहुत सारे काम जो है वो पैरेलली परफॉर्म हो रहे होते हैं। जिस तरह वेपन डिजाइन एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है और इसी तरह मिसाइल कंट्रोल्स, एटॉमिक एनर्जी सेंटर्स, ये बहुत सारे हमारे कॉम्प्लिकेटेड टास्क हैं। एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग, तो इसमें जो है सुपर कंप्यूटर यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा लेस पावरफुल होता है, मगर इसके पास भी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। सुपर कंप्यूटर से लेस होती है मगर इसकी प्रोसेसिंग पावर और स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। इसके अंदर भी बहुत ज्यादा प्रोसेसर्स और स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जिसकी वजह से ये भी मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है एक सेकंड में परफॉर्म कर सकता है और बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकता है। ये भी बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, ताकि बहुत ज्यादा यूजर इसके साथ कनेक्ट होके तो इसको यूज कर सकें, जस्ट लाइक सुपर कंप्यूटर। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है इसको यूजुअली एज अ सर्वर कंप्यूटर यूज किया जाता है बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, जहाँ पे बहुत ज्यादा डेटा होता है और जहाँ पे मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है पर सेकंड सॉल्व करनी होती है, उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। क्योंकि इसके साथ भी थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं। जो सर्वर कंप्यूटर होता है ये हमारा सेंट्रल कंप्यूटर होता है। ये हमारे पास डिफरेंट टर्मिनल्स या डिफरेंट कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड होता है। और सर्वर जो है एक हमारे पास सेंटर डिवाइस होती है जिसमें कि हमारा मेन डेटा और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज होती हैं, जो कि सारा डेटा स्टोर करती हैं। और इस सर्वर के साथ फर्दर डिफरेंट टर्मिनल्स और कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, जो कि इससे कनेक्ट होके इससे डेटा रिसीव करते हैं या इसको रिक्वेस्ट भेजते हैं अपनी कोई भी इंस्ट्रक्शन
परफॉर्म करने के लिए। जिस तरह ये यहाँ पर जो सर्वर है इसके साथ 2 टर्मिनल्स कनेक्टेड हैं और यहाँ पे यूजर ने अगर सर्वर से कोई भी डेटा लेना होगा तो वो टर्मिनल के थ्रू यहाँ पे सर्वर से कनेक्ट होगा और फिर वहां से डेटा रिसीव करेगा या कोई भी अपना काम परफॉर्म करेगा। जिस तरह हम देखते हैं कि अगर हम एयरपोर्ट्स पे जाते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट इस तरह से टर्मिनल्स लगे हुए होते हैं जहाँ पे हमारी फ्लाइट की जस्ट हमें इंफॉर्मेशन शो हो रही होती है। ये डिफरेंट फ्लाइट्स का स्केड्यूल शो हो रहा होता है कि किस फ्लाइट के कहाँ पे डिपार्चर होना है, किस टाइम पे डिपार्चर होना है और कौन सी फ्लाइट ने कब तक अराइवल होना है और किस जगह पे जो है वो अराइव होना है। तो वो टर्मिनल्स होते हैं, वो जस्ट हमें इंफॉर्मेशन शो कर रहे होते हैं और एक्चुअल डेटा इनके पास नहीं होता। एक्चुअल डेटा सर्वर के पास होता है और वो सारी चीजें सर्वर कंट्रोल कर रहा होता है। फिर अगर किसी पैसेंजर ने कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो तो वो टर्मिनल पे जाता है, वहां पे अपनी रिक्वेस्ट भेजता है। टर्मिनल आगे जो अपनी रिक्वेस्ट है वो सर्वर को भेजता है। टर्मिनल यहाँ से रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, उसके अकॉर्डिंगली प्रोसेस करता है और फिर उसे यहाँ पे डेटा और आउटपुट टर्मिनल को शो कर देता है। तो इसके पास अपनी कोई प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं होती, ये जस्ट टर्मिनल होता है। और सर्वर हमारे पास जो है वो मेन कंप्यूटर, मेन सिस्टम होता है जिसमें सारा डेटा और प्रोसेसिंग पावर होती है। इसीलिए हम मेन फ्रेम कंप्यूटर जो कि बहुत ज्यादा लार्ज होते हैं, जो कि बहुत सारे यूजर्स को, टर्मिनल्स को एक साथ कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को एज अ सर्वर यूज किया जाता है। अब टर्मिनल्स जो हैं ये हमारे पास 2 टाइप के हैं, डम टर्मिनल एंड इंटेलिजेंट टर्मिनल। डम टर्मिनल वो टर्मिनल होता है जो जस्ट यहाँ पर इसको रिक्वेस्ट भेजता है और फिर उस रिक्वेस्ट के बाद आउटपुट रिसीव कर लेता है। इसके पास अपनी कोई प्रोसेसिंग पावर, कोई स्टोरेज, कुछ नहीं होता। अब अगर मैंने यहाँ से कोई फॉर्म फिल करना है टर्मिनल के थ्रू सपोज, और उस फॉर्म में अगर मेरी कोई गलती निकल आई है, लेट्स से कि मैंने अपना एज गलत एंटर कर दी है और टर्मिनल के पास कोई प्रोसेसिंग पावर नहीं है, उसने जैसे ही आपसे डेटा रिसीव करना है उसने रिक्वेस्ट भेज देनी है सर्वर को। फिर सर्वर ने उसके बाद चेक करना है कि आपने इन्फॉर्मेशन ठीक एंटर की है या गलत। फिर सर्वर एज चेक करेगा, वो देखेगा एज गलत है, फिर यहाँ से वो टर्मिनल के थ्रू गाइड करेगा कि एज गलत है। फिर मैं एज अगर ठीक करके भेजती हूँ उसके बाद दोबारा जो है मैंने एक और मिस्टेक कर दी है और वो CNIC मैंने गलत एंटर कर दिया है, तो डम, ये टर्मिनल डम है, इसको नहीं पता, इसके पास कोई प्रोसेसर नहीं है, ये एज इट इज वो गलत CNIC सर्वर को भेजेगा, सर्वर चेक करेगा और सर्वर उसके बाद शो करके बताएगा कि ये CNIC भी गलत है। इसी तरह अगर यूजर मल्टीपल मिस्टेक्स करता जाएगा तो डम टर्मिनल उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा, वो जस्ट सर्वर को भेजेगा, सर्वर प्रोसेसिंग करेगा, फिर इधर आएगा। तो इस तरह से एक रिक्वेस्ट पे काम करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए जो हमारे पास डम टर्मिनल्स होते हैं ये ऐसे टर्मिनल्स होते हैं जिसके पास कोई प्रोसेसर या कोई प्रोसेसिंग पावर नहीं होती, ये बिल्कुल सर्वर पे डिपेंडेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें एक इंटरफेस, एक स्क्रीन प्रोवाइड कर रहे होते हैं जहां से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है। उसके कॉन्ट्रडिक्टरी हमारे पास होते हैं इंटेलिजेंट टर्मिनल, जिसमें थोड़ी सी प्रोसेसिंग पावर होती है, प्रोसेसर होता है जो कि कुछ काम जो है वो खुद से चेक कर सकता है। जिस तरह के फॉर्म की ही मैंने एग्जांपल दी थी, तो अगर मैं फॉर्म यहाँ पर सबमिट कराऊंगी तो ये वाला जो टर्मिनल है, इंटेलिजेंट टर्मिनल है, ये यहाँ पर सारी उस फॉर्म में जो भी मिस्टेक्स होंगी उसको आइडेंटिफाई करेगा और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद एक ही दफा कंप्लीट फॉर्म को सर्वर के पास भेजेगा ताकि सर्वर जो है वो मेन रिक्वेस्ट का आंसर दे। तो यहाँ पे डम टर्मिनल में जिस तरह बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट सर्वर के पास जा रही थी छोटी छोटी मिस्टेक्स पे, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग जो थी वो स्लो थी। मगर इंटेलिजेंट टर्मिनल जो है खुद ही यहाँ पे मिस्टेक आइडेंटिफाई करके यूजर को बताता रहेगा, यूजर मिस्टेक्स ठीक कर देगा, फिर उसके बाद वो फर्दर एक ही दफा एक ही रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर को सेंड करेगा ताकि जो सर्वर है उसके ऊपर ज्यादा लोड ना पड़े और वो मेन जो काम है वो
परफॉर्म करे और जो है वो यूजर को डेटा शो कर दे। तो ये है डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंट टर्मिनल एंड डम टर्मिनल। मेन फ्रेम कंप्यूटर एज सर्वर यूज होते हैं इसी तरह के प्रोसेसेस में जो कि टर्मिनल से कनेक्टेड होते हैं, और ये भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यूज होते हैं, क्योंकि ये भी काफी एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा प्रोसेसर्स होते हैं, बहुत ज्यादा स्टोरेज कैपेबिलिटीज होती हैं और बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज होते हैं, इसलिए एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो इन्हें कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ही या बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में ही यूज किया जाता है, जहाँ पे मल्टीपल यूजर्स को या टर्मिनल्स को कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट सिस्टम की हमने एग्जांपल देखी, जैसे कि आपका नादरा का सिस्टम है, वहां पे भी बहुत सारे जिस तरह सिटीजन्स हैं उन सबका डेटा एक जगह पे स्टोर है, और आप कहीं पे भी किसी भी ऑफिस में जाके वहां से अपना डेटा या अपना जो भी प्रॉब्लम है वो रिव्यू कर सकते हैं और आपका डेटा आपको शो हो सकता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़े स्मॉल होते हैं साइज में, मगर पर्सनल कंप्यूटर से थोड़े से लार्ज होते हैं, और उनकी कैपेबिलिटीज भी जो है वो मेन फ्रेम से कम होती है मगर पर्सनल कंप्यूटर से ज्यादा होती है। ये हम कह सकते हैं कि मिड रेंज कंप्यूटर्स हैं, और ये भी कनेक्टिविटी के लिए यूज हो सकते हैं एज सर्वर। जिस तरह यहाँ पर हमने देखा था कि मेन फ्रेम एज सर्वर यूज हो सकता है, तो कुछ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में जो कि मेन फ्रेम को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो मिनी कंप्यूटर को एज सर्वर कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। तो मिनी कंप्यूटर सिंगल यूजर और मल्टीपल यूजर्स दोनों के लिए यूज हो सकता है, क्योंकि ये भी मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस पैरेलली सॉल्व कर सकता है, मगर इसकी कैपेबिलिटीज मेन फ्रेम से कम होती है, और इसीलिए मेन फ्रेम से थोड़ा लेस एक्सपेंसिव है। ये स्मॉल बिजनेसेस, स्मॉल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज वगैरह या छोटे छोटे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में यूज हो सकता है। नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर, जो कि जिनको माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर हमारे लिए डेली लाइफ में जिस तरह हम यूज कर रहे होते हैं, कंप्यूटर लैब्स में, हमारे घरों में होते हैं, ऑफिसेज में होते हैं, जो कि वन यूजर एट अ टाइम यूज कर रहा होता है। ये इंडिविजुअली एक यूजर के लिए डेडिकेटेड होते हैं। ये इनके साथ मल्टीपल यूजर्स या टर्मिनल्स कनेक्टेड नहीं होते। ये जो पर्सनल कंप्यूटर है पर्सनली एक इंडिविजुअल यूज करता है। इसके पास अपनी इसकी स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है, इसकी अपनी मेमोरी होती है, अपनी इसके पास अपना एक प्रोसेसर होता है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है, और ये सबसे स्मॉल होते हैं साइज में और सबसे कम एक्सपेंसिव होते हैं एज कंपेयर टू द प्रायर थ्री कैटेगरीज दैट वी हैव डिस्कस्ड। जिस तरह हम डिफरेंट कंपनीज के सिस्टम्स यूज करते हैं, इनका साइज भी स्मॉल होता है, ये एक ही डेस्क पे जो है वो पूरे आ जाते हैं, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते। जिस तरह के सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम्स ये पूरे पूरे रूम्स की स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, इससे भी ज्यादा स्पेसेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं, मगर पर्सनल कंप्यूटर जो है वो इतनी स्पेस नहीं लेता, ये आपके मैक्सिमम एक डेस्क पे पूरा आ सकता है।